हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मनीष कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज की जो फाइनेंशियल इनसाइट है, वो द मिंट में एक आर्टिकल छपा है, जो रिदम देसाई ने वो आर्टिकल लिखा है। तो रिदम देसाई ने जो आर्टिकल में जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि सन 2024 से 25 तक, यानी कि अब तक जो 13-14 महीने हो गए हैं, उसमें मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके रिटर्न अब तक क्यों नहीं दे पाया है। और उन्होंने इस पे भी अपना आउटलुक दिया है कि आगे आने वाले साल में जो 25 से 26 का साल होगा, वो मार्केट के लिए कैसा रह सकता है। तो जो 24 से 25 तक मार्केट अब तक नहीं चल पाया है, उसके उन्होंने कई सारे रीज़न दिए हैं, जिसमें एक रीज़न ये है कि जो रेपो रेट था, वो सन 2022 में यानी कि मई 2022 में वो रेपो रेट अपना हाई कर गया था। 6.5% पे रेपो रेट था। वो 24 तक भी कंटिन्यू रहा था, जिससे कि मार्केट में जब रेपो रेट हाई होता है तो ईएमआई हाई हो जाती है, ईएमआई बढ़ जाती हैं लोगों की और लोगों की जेब से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जाता है। तो मार्केट में जो लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी की कमी थी। दूसरा ये उन्होंने दिया है कि जो इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन 6.7% के लगभग था। लगभग 7% के लगभग इन्फ्लेशन था, जिससे लोगों की जेब में जो है वो कम पैसा था और इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो मार्केट में एक डिमांड होनी चाहिए, वो डिमांड की कमी हो रही थी। जब डिमांड की कमी हो रही थी, तो कंपनियों की जो कॉर्पोरेट अर्निंग है, वो भी कम लगातार हो रही थी। और तीसरा चौथा जो रीज़न उन्होंने बताया है कि चौथा रीज़न में उन्होंने बात की है कि जो हमारा जो पड़ोसी कंट्री है चाइना, उसकी जो पी थी उस समय, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, वो 9% के लगभग हो गया था। उनकी मार्केट जो है, उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, वो लगभग 9% के लगभग हुआ था। और हमारा जो पी रेशियो है, हमारी मार्केट का जो पी रेशियो है, वो 15 साल के एवरेज से आगे निकल गया था। तो एफआईआई जो थे, वो यहाँ से पैसा लगातार निकाल रहे थे और उन्होंने अपना ये पोर्शन बढ़ाना शुरू कर दिया और यहाँ से पैसा निकाल के चाइना ले जाने लगे। इसका एक कारण ये भी था कि जो दूसरे देश थे, वो एआई रिलेटेड कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो लोग यहाँ से जो है पैसा ले जाके एआई रिलेटेड कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने लगे। जैसे कि चाइना में डीप सीक आया था सितंबर 2024 में, खूब हाहाकार मचा था। ये डीप सीक नया एक एआई रिलेटेड एक जो है एक नया वर्जन आया था डीप सीक नाम से, जिसने कि पूरी दुनिया में काफ़ी हाहाकार मचाया था। तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट जाने लगा। यूएस की काफ़ी जो कंपनियां, एनवीडिया है और भी कई सारी कंपनियां एआई रिलेटेड, उनमें इन्वेस्टमेंट जाने लगा, तो एफआई का पैसा जाने लगा। तो यहाँ पर केवल जो एसआईपी और लोकल इन्वेस्टर है, वही पैसा लगातार डाल रहे। ये सारे कारण थे जो पिछले साल मार्केट जो है, वो अपना जो लाइफ टाइम हाई था, उसे क्रॉस करके आगे नहीं जा पाया, या मार्केट में पिछले साल जो रिटर्न बनाकर नहीं दिए थे। अब उन्होंने 25-26 को लेके, यानी कि जो आगे आने वाला साल है, उसको लेके अपना आउटलुक उसमें द मिंट जो एक न्यूज़पेपर है, उसमें आर्टिकल में अपना आउटलुक शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाला साल जो है, वो इंडिया का एक बेहतरीन ईयर हो सकता है और यही साल नहीं, आगे भी आने वाले साल इंडिया के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। दोनों की इस समय जो मार्केट में जनवरी 2025 से और अब तक कई सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। जैसे कि हम बात करें कि फरवरी 2025 में बजट आया था, तो उसमें जब जिस समय दिल्ली के इलेक्शन हो रहे थे, तो गवर्नमेंट एक नई चीज़ अनाउंस की थी कि 12 लाख तक जो भी सैलरीड एम्प्लॉयी हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक सारे भी जो भी सैलरीड एम्प्लॉयी हैं, उनको एग्ज़ाम दे दिया था और रिबेट दे दी थी कि कोई भी उन पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर हम बात करें मई 2025 में आरबीआई ने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट के लिए 2.68 लाख करोड़ का, जो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और गवर्नमेंट को पैसा आएगा, तो गवर्नमेंट क्या है, इंफ्रा पर, कैपेक्स पर खर्च करेगी, तो उससे भी जो है मार्केट में एक लिक्विडिटी बढ़ने का काम करेगी। फिर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किया था जीएसटी को लेकर, जो अभी सितंबर 2025 में, यानी कि 22 सितंबर को लगभग ये डिक्लेयर किया था कि जो जीएसटी के 4 स्लैब थे, उनको घटाकर 2 स्लैब में कर दिया जाएगा, जिससे भी कंज्यूमर जो है, इंडिया का कंज्यूमर है, उसको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और उसमें जो भी प्रोडक्ट्स की जो कीमतें थी, उनमें काफ़ी थोड़ी कमी आएगी। तो जिससे कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, उनकी जेब में जब पैसा रुकेगा, थोड़ा पैसा बढ़ेगा, तो वो दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक लिक्विडिटी का काम करेगा। और रेपो रेट की बात करें, तो रेपो रेट इस समय थोड़ा-सा कम होना शुरू किया है। फरवरी 2025 में रेपो रेट को कम करना गवर्नमेंट ने शुरू किया था
लगभग 6.5% पर था, उसमें अब तक लगभग 1% की कटौती गवर्नमेंट कर चुकी है। जब रेपो रेट में कटौती होती है तो लोगों की ईएमआई कम हो जाती है, इससे भी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, लोगों की जेब में पैसा बढ़ता है, जिससे कि वो दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन्होंने एक रीज़न और है, उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन भी नीचे आ गया है। इस समय 1.5% के लगभग इन्फ्लेशन चल रहा है। तो जब इन्फ्लेशन कम होगा, ईएमआई कम होंगी, टैक्स देना नहीं होगा और जीएसटी में भी कमी होगी, कंज्यूमर रिलेटेड उनकी सेविंग होगी। तो जब सब तरफ से पैसा बचेगा तो जो इस चीज़ों को जानते हैं, जो उनके पास पैसा बचेगा तो वो मार्केट में या दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे। और उन्होंने एक बात कही है कि जो पिछला साल था उसमें कॉर्पोरेट अर्निंग काफ़ी खराब थी और इस साल जो आने वाला साल है उसमें कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ सकती है। यानी कि उन्होंने कहा है कि 15 से 20% तक कॉर्पोरेट अर्निंग जा सकती है। इस समय जो जीडीपी ग्रोथ है वो आईएमएफ ने, आरबीआई ने सबने डिक्लेयर किया है कि 6.8% के लगभग जीडीपी ग्रोथ 25-26 की रह सकती है। और हम बात करें कि जो इन्फ्लेशन है तो वो लगभग 1.5% के लगभग है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो लगभग 9% के लगभग हो जाती है। और उन्होंने कहा है कि ये जो टोटल जो अर्निंग है मार्केट की, जो ईपीएस है, जो मार्केट का टोटल अर्निंग है वो 15 से 20% तक जा सकता है। और जब मार्केट का जब ईपीएस बढ़ेगा, मार्केट की अर्निंग बढ़ेगी तो मार्केट भी आगे चलेगा और मार्केट रिटर्न देगा। जब मार्केट रिटर्न देगा तो हमारे म्यूचुअल फंड भी अच्छा करेंगे। एक बड़ी चीज़ जो है उन्होंने इसमें जो है लिखी है, उन्होंने बोला है कि आज से 15 साल पहले जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, जो टोटल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो पेनिट्रेशन रहता था मार्केट में, मतलब वो 3% के लगभग रहता था और ये धीरे-धीरे बढ़-बढ़ के आज लगभग 8% के लगभग हो गया है। और कंट्रीज़ की बात करें जैसे यूएस है, वहाँ पर 40% के लगभग पेनिट्रेशन रहता है स्टॉक मार्केट, इक्विटी रिलेटेड मार्केट्स में। और दूसरे देशों की अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में ये 50% के लगभग रहता है, जापान में 20% के लगभग रहता है और हमारी इंडिया में भी 8% है, यानी पेनिट्रेशन बढ़ेगा। और इस समय हमारी जो जीडीपी है वो लगभग 4 ट्रिलियन के लगभग है और 20% जो है जो हाउस होल्ड्स हैं वो सेविंग करते हैं, यानी 20% का सेविंग रेट इस समय इंडिया का है। तो हम माने कि जो 4 ट्रिलियन है यानी कि 400 लाख करोड़ है, उसका जो 20% है वो 800 बिलियन के लगभग हो जाता है। तो 800 बिलियन जो है वो हाउस होल्ड्स हमारे सेविंग करते हैं और इसका जो इक्विटी में जाता है वो लगभग 10% ज़्यादा, यानी 80 बिलियन जो है वो इक्विटी मार्केट में जाएगा और ये 10% से हर साल ग्रो करता है, ग्रो कर रहा है। तो हम ऐसे मान के चलें कि आगे आने वाले समय में ये जो हाउस होल्ड्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और इंडिया की जो मार्केट है, जब वहाँ पर पैसा जाएगा, हाउस होल्ड्स अपने जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, एफआईआई थोड़ा रोक के चलेंगे और आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 1 डेढ़ साल से तो एफआईआई बेचते ही जा रहे हैं और अब आने वाले साल में हो सकता है कि एफआईआई अच्छा इन्वेस्टमेंट करे। उन्होंने बोला है कि आगे आने वाला साल इंडिया के लिए एक बेहतरीन ईयर हो सकता है, इसमें हो सकता है मार्केट 20 से 25% तक रिटर्न दे दे। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।